समोसे बेचने वाली चिड़िया। एक जंगल में चिन्नू और पुन्नी नाम का दो चिड़िया रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन चिन्नू पुन्नी से कहता है, पुन्नी, हम दोनों के शादी के बारे में अपने घर में बात करो ना। हाँ चिन्नू, तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करूंगी। और पुन्नी चिड़िया अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, हम और चिन्नू एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे शादी के लिए तो कालू कौवा के घर से रिश्ता आया था। नहीं माँ, मुझे चिन्नू से ही शादी करनी है। सोच लो बेटा, कालू कौवा अमीर खानदान की है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। नहीं माँ, कालू कौवा पैसों से मिलने वाली हर चीज की खुशी दे सकता है, लेकिन चिन्नू के जैसा प्यार नहीं कर सकता। चिन्नू मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जो कालू कौवा पैसों से नहीं खरीद सकता है। एक बार सोच लो बेटा, तुम्हारे पास पैसा होगा तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। नहीं माँ, मुझे चिन्नू से ही शादी करनी है, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और पुन्नी चिन्नू के पास जाकर अपनी माँ का सारी बात बता देती है और उन दोनों का शादी हो जाता है। शादी होते ही चिन्नू पुन्नी को अपने घर ले जाता है। घर ले जाते ही चिन्नू पुन्नी से कहता है, पुन्नी, ये हमारी घर है, अब इस घर को तुम्हें ही देख रेख करनी है। ठीक है चिन्नू, अब इस घर को मेरी भरोसे में छोड़ दो। और अगले दिन चिन्नू ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। तब तक उधर पुन्नी चिन्नू को अपना लंच बॉक्स देते हुए कहती है, टाइम निकाल के खाना खा लीजिएगा जी। ठीक है पुन्नी, तब मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और चिन्नू ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी तरह करते करते कई दिन बीत जाता है। एक दिन चिन्नू हर रोज की तरह ऑफिस जंगलों के रास्ते से जा रहा था, लेकिन अचानक बहुत जोर की हवा आने की वजह से चिन्नू चिड़िया बड़े से पेड़ में टकरा के वहीं पर गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। कुछ देर बाद जब मुन्नी का चिन्नू का मौत का खबर पता चलता है तो मुन्नी का तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे इतना छोटा सा परिवार, हंसी खुशी परिवार को तूने मुझे छीन लिया भगवान। अब मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी भगवान। और पुन्नी रो रो के भगवान को कोसने लग जाती है। उसी तरह करते करते कई दिन बीत जाता है और घर का सारा पैसा राशन पानी में खर्च हो जाता है और पुन्नी के पास कुछ भी नहीं बचती है। मेरे पास खाने तक भी पैसे नहीं बची है। अब मुझे कहीं बाहर जाके काम करना ही होगा, वरना मैं भूख की वजह से तड़प तड़प के मर जाऊंगी। और वो काम की तलाश में घर से निकल जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उसे कालू कौवा की समोसा की ठेली दिखाई देती है। तब पुन्नी कालू से कहती है, कालू भैया, मुझे कुछ काम मिल जाएगा? मैं काम की वजह से इधर उधर भटक रही हूँ कालू भैया। हाँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन क्या तुझे समोसे बनाने में आती है? हाँ कालू भैया, मुझे समोसे बनाने आती है। आप बोलो, मैं आपको कितना समोसा बना के दूँ? ठीक है, तुम मुझे 200 समोसे जल्दी से बना के दे दो, ग्राहक आने का टाइम हो गया है। ठीक है कालू भैया, मैं अभी आपका 200 समोसे बना के दे देती हूँ। और पुन्नी चिड़िया समोसा बनाने लग जाती है। वाह, समोसे तो तुमने बहुत ही अच्छे बनाए हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। एक काम करो, तुम मेरे यहाँ काम पे लग जाओ, रोज 200-300 समोसे मुझे बना के दे देना। ठीक है कालू भैया, मैं आपको हर रोज 200-300 समोसे बना के दे दूंगी। और पुन्नी चिड़िया पर समोसे बनाने और बेचने का काम करने लग जाती है।